नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर आप लोगों ने ये देखा होगा कि आजकल बच्चे काफ़ी गुस्सैल हो रहे हैं, उनको गुस्सा बहुत आ रहा है या जिद वो बहुत कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? एक्चुअल में इस कोरोना के टाइम पे बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। जो वो भाग दौड़ करते थे, स्कूल जाते थे, गेम खेलते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर आ रहा है। इस गुस्से को या चिड़चिड़ेपन को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बच्चों के गुस्से के ऊपर, उनके चिड़चिड़ेपन के ऊपर, उनकी जीत के ऊपर। ऐसा क्या है कि हम उनके चिड़चिड़ेपन को, उनके जीत को, उनके गुस्से को कम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें, जब भी बच्चा गुस्से में है या वो चिड़चिड़ा रहा है या उसका मूड ऑफ है, हमें उसको उसके पसंद का काम करने देना चाहिए। हाँ दोस्तों, आजकल बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहे हैं। इतनी छोटी बातों में कि उनके दोस्त ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, दोस्त उनके साथ नहीं खेला या ऑनलाइन नहीं आया, उस बात पे ही वो चिड़चिड़े हो जाते हैं या उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो क्या हम ऐसा करें जिससे कि उनका चिड़चिड़ापन दूर हो सके, वो शांत हो सके? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप उनको उनके पसंद का काम करने दीजिए। इस टाइम पे उनको खुद पे विश्वास रखना सिखाइए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए इस टाइम पे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने बच्चे को शांत कराने जा रहे हैं, जब उसका मूड ऑफ है, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने इमोशंस के ऊपर काबू रख पाएंगे तो आप अपने बच्चे को भी अच्छे से समझा पाएंगे। जब भी आप शांत कराने जा रहे हैं बच्चों को, तो आपका शांत होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी देखा गया है कि जब हम बच्चों को समझाने के टाइम पे होते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, तो आपके बातों से ज़्यादा आपके एक्शन पे वो ध्यान दे पाते हैं। हो सकता है उस समय आपकी बातों को वो ध्यान से ना सुने, क्योंकि ऑलरेडी उनके मन में गुस्सा है, किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से उनमें चिड़चिड़ापन उनके मन में भरा हुआ है। आप भी उनसे कुछ बातें करेंगे तो वो शायद उस बातों को ध्यान ही नहीं देंगे। अगर बच्चा गुस्से में है, आप उसको बोल रहे हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तो हो सकता है वो उस पर ध्यान ही ना दे। लेकिन आपके एक्शन, आपके पॉस्चर, आपके बात करने के टोन, इसको डेफिनेटली वो समझेगा। तो आप ट्राई करिए कि जब भी बच्चा गुस्से में है और आप उनको शांत कराना चाहते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका पॉस्चर बिल्कुल सही, आपका टोन बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अगर उनको ये बोलोगे कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं और वो ऑलरेडी गुस्से में है, तो वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे। एक और बात, अगर आपका बच्चा गुस्से में है और आपको लगता है कि वो कोई खतरे वाला काम नहीं कर रहा है या किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठा है या कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जहाँ पे उसको खतरा हो सकता है या वो अपने को नुकसान पहुँचा सकता है, तो आप उसको अकेला छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद शांत हो गया है। प्लस मेरा आपको एक और एडवाइस है, जब भी बच्चे में चिड़चिड़ापन आप देख रहे हैं, गुस्सा बच्चे को आ रहा है, तो आप उसके पीछे के रीज़न को, कारण को जानने की कोशिश करिए। आप उससे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि बेटा क्या रीज़न है, कि क्या कारण है आपको गुस्सा है। उसे कुछ स्पेशल फील करा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप इतने दिनों से घर पे बैठे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बोले चलो मैं आपको बाहर घुमा के लाता हूँ, इवन दो एक पार्क ही हो सकता है आपके आस पड़ोस वाला, वहाँ आप ले जाइए तो बच्चे खुश हो सकते हैं। उनके साथ उनके पसंद का गेम खेलिए, कोई खेल खेल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो खेल खेलने में आपका इंटरेस्ट ना हो, अभी आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उसे महसूस कराइए कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस खेल को खेलते हुए, आप उसके साथ गेम खेलते हुए बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से आप बच्चे का गुस्सा कुछ हद तक शांत डेफिनेटली कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को या बच्चे का गुस्सा शांत कराना चाहते हैं, तो 2-3 बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। पहले तो आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना है।
बच्चे को स्पेशल फील कराना है, साथ में उन्हें मोटिवेट भी करना है चीज़ों को सही तरीके से लेने का। जो रीज़न वो बता रहा है कि मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है, ट्राई करिए उस रीज़न को रिमूव करने का या उसको ओवरकम करने का, उससे बाहर आने का। उसके लिए आप उनको किसी और तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, उनके दिमाग को किसी और तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, जो भी रीज़न हो। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस करेगा कि बच्चा पहले से ज़्यादा खुश है। मुझे लगता है ये मेरी छोटी छोटी टिप्स आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाएंगी। जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है या मैंने कहीं देखी नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरा यकीन मानिए ये डेफिनेटली वर्क करता है दोस्तों। मुझे यकीन है आप मेरे वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।